जीटी एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। पिछले 1.5 माह से फर्जी डॉक्टर वीके यादव की डिग्रियों की चल रही जांच आखिर पूरी हो गई, मगर अब भी जिम्मेदार सीएमओ वीके यादव पर कार्रवाई करने से कतराते नजर आ रहे हैं। आइए देखिए तस्वीरों में किस तरह से जिम्मेदार सीएमओ विजय यादव फर्जी डॉक्टर वीके यादव का अस्पताल का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। ये वही वीके यादव है जिसका सपा सरकार में काफी दबदबा था। सीएमओ विजय यादव, जिनको शहर के हर अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए, इन्हीं की शह पाकर फर्जी डॉक्टर वीके यादव शहर के नामचीन अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञ बनकर प्रैक्टिस और ऑपरेशन करता रहा। पर बात यही खत्म नहीं होती है। शहर के डॉक्टर्स की एक संस्था IMA को भी इस नटवरलाल ने गुमराह करके बरेली गौरव का सम्मान हासिल। हालांकि अब पोल खुलने पर IMA द्वारा दिया हुआ सम्मान अब वो वापस चाहता है। देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। उधर वीके यादव के चल रहे फर्जी हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस की भी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। फर्जी डॉक्टर वीके यादव द्वारा बताई गई दोनों एफिलिएशन विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी और पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जांच में अवैध पाई गई। कि उनकी डिग्री शायद फर्जी है, वो शायद डॉक्टर भी नहीं है। हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ तो हम डॉक्टर हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, फेस वैल्यू में मान के चलते हैं। और यदि जांच में ऐसा आता है कि उनकी डिग्री फेक थी, इनकी डिग्री गलत है, फर्जी डिग्री है, तो इन केस में IMA को सम्मान वापस देने में गुरेज नहीं होगा। वीके यादव ने जिन जगह डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस की और ऑपरेशन भी किए, उन पर कार्रवाई करने की बजाय केवल हिंदुस्तान हॉस्पिटल बंद करके सीएमओ ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उसमें जो उसने डिग्री दिखाई थी, तो उसकी जो डिग्री है वो किसी भी MCI से या हमारे यूपी के जो MCI है काउंसिल है, वहाँ से कहीं से भी उसका वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ना ही इस तरह की कोई डिग्री जो है हमारे यहाँ से दी जाती है। तो हमें तो वो डिग्री फेक लगी है, और ना ही उसका कहीं रजिस्ट्रेशन है। हमारे CM ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। यही जांच करके मैंने CMO साहब को दे दी है। अभी उस पर हमने उन अस्पतालों के पास में लेटर दिया था कि भाई आप बताइए कब कब आपके यहाँ बैठे हैं उसका जो है, लेकिन वहाँ से भी कोई जांच आई नहीं है। तो अभी उसके बाद में हम उसकी इंतजार कर रहे हैं। अगर आने के बाद में अगर नहीं आती तो फिर हम उसके पास में जाके उसके बयान लेके फिर उसके आगे कार्रवाई होगी। वो फर्जी है। तो आप उस डॉक्टर वीके यादव पर आपके विभाग से क्या कार्रवाई होगी? अब ये तो CMO साहब, मैंने जांच जो है CMO साहब को दे दी है। अब आप इस बारे में CMO साहब से बात। अब लगभग कितने अस्पताल थे जहां पर डॉक्टर वीके यादव की बैठने की संतुष्टि हो चुकी है अब तक? अब ये तो CMO साहब ज़्यादा बेहतर अच्छा बता पाएंगे। बाकी जो है, जो भी उसके प्रावधान है कि FIR कराई जाए या जो भी हमें आदेश दिया जाएगा उसको हम उसको जो है नोटिस देंगे, और अगर अनियमितता है वास्तव में उसने ये गलत कार्य कराया तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। हालांकि डिप्टी CMO ने जांच को पूरा करके CMO को दे दिया है, और वह जांच पूरी होने के बाद जिला अधिकारी ऑफिस पहुंच चुकी है। देखना यह है कि वीके यादव के सारे प्रकरण का खुलासा होने के बाद प्रशासन इस पर कब और क्या कार्रवाई करेगा। आप बने रहिए GT न्यूज के साथ। बरेली से गुलाम साबिर आजाद की रिपोर्ट, सच्चाई हर कीमत पर।